हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे इसमें आज का हमारा टॉपिक होगा इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि हम इशू क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, शेयर को हम इशू कर रहे हैं किसमें, हम समान कंसिडरेशन के अदर देन कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न, यानी कि हम बदले में कुछ ले रहे हैं और हम इसका हम क्या कर रहे हैं, हम शेयर हम उसको इशू कर रहे हैं किसमें, अदर देन कैश, हम कैश के अलावा। देखिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देंगे जो हमने यहाँ पर नोट कर रखा है, उसी से आपको इजीली समझ में आ जाएगा हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए मानो XYZ लिमिटेड की कोई कंपनी है, ठीक है। वो एक गई दुकानदार के पास, ठीक है। वेंडर कहते हैं दुकानदार को, क्या कहते हैं, वेंडर। आपको इस पूरे उसमें वेंडर याद रखना है कि वेंडर, ठीक है। वो गई एक वेंडर के पास, ठीक है। शॉप में गई क्या करने, परचेज रॉ मटेरियल, वहाँ पर गई परचेज क्या करने, रॉ मटेरियल खरीदने गई, ठीक है। तो उसने उसको रॉ मटेरियल तो उसने अवेलेबल करा दिया, उसने दे दिया कि भाई रॉ मटेरियल ये लो अपने रॉ मटेरियल। लेकिन कंपनी कहती है मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, मैं आपको अपने कंपनी के शेयर दूंगी। कंपनी ये कहती है कि मैं आपको शेयर दूंगी, ठीक है। तो कभी कब अगर जो देखो कंपनी क्या देगी, शेयर देगी, ठीक है। तो कंपनी शेयर देगी किसको, वेंडर को, ठीक है। कंपनी कहेगी कि देखो भाई मेरे पास 1 लाख रुपए के शेयर हैं, ठीक है। 1 लाख मेरे पास शेयर है, एक शेयर की वैल्यू मेरे पास 10 रुपये है, ठीक है। मानो इसने 10 लाख रुपए का सामान खरीदा, ठीक है। तो ये 1 लाख इसे शेयर दे देगी और वापस ये घर आ जाएगी, कंपनी अपने यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये कह दे कि मैंने आपको पैसे नहीं दूंगा, मैं आपको शेयर दूंगा। वो कंपनी के ऊपर है। कभी कभार ये होता है कि वो 50,000, मान लो 10 लाख का सामान खरीदी, उसने 2 लाख रुपए तो वो कैश में दे दे और 8 लाख के वो शेयर क्या कर रही है, उसको इशू कर दी। ये भी हो सकता है, वो कंपनी के ऊपर वो क्या करेगी, देखो। या फिर दोनों भी, जैसे मैंने और करे और नहीं होगा, कभी कभी दोनों भी हो सकते हैं। देखो वो कैश में दे कंपनी, या बैंक में दे, या फिर बिल्स पेबल दे, वो बिल बना के दे देगी कि भाई ये लो कुछ रुपए तो हम आप ले सकते हो और बाकी के हम शेयर इशू कर रहे हैं आपको हमारी कंपनी के। ये क्या होता है उसमें, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि हम इशू कर रहे हैं क्या, शेयर को अदर देन कैश के अलावा, ठीक है। जब कैश नहीं होगा, इसकी हम अब कुछ एंट्रीज देखेंगे क्या होगा। देखो परचेज ऑफ असेट्स, जब कंपनी असेट्स खरीदेगी तो एंट्री क्या हो जाएंगी, देखो असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, यानी कि कंपनी के पास क्या है, असेट्स आए और दिए किसने, वेंडर ने दिए, क्या दिए, असेट्स। तो क्या होगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। क्या, परचेज ऑफ असेट्स में, ठीक है। हमने असेट्स खरीद लिए और असेट्स खरीदे तो हमें फिर उसको पेमेंट करनी है। हाँ, तो देखो पेमेंट करने के लिए क्या होगा, पेमेंट करने के लिए हम कैश में भी कर सकते हैं और क्या होगा, हम शेयर में भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैश होंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर जो कंपनी बोले कि भाई हम चेक से ले रहे हैं तो बैंक हो जाएगा, कंपनी बोले कि हम बिल्स पेबल दे रहे हैं, हम बीपी दे रहे हैं तो बिल्स पेबल हो जाएगा। वो आप क्वेश्चन में देख लेना कंपनी क्या कहना चाहता है। मैंने यहाँ पर एक सिंपल कैश लिखा हुआ है, ठीक है। क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर के पास आया, डेबिट हो रहा है तो वेंडर के पास आएगा, हमारे यहाँ से कैश गया, ठीक है। तो कैश किसके पास आ रहा है, वेंडर के पास आ रहा है। ये क्या होगी, पेमेंट की। हमने उससे परचेज करे असेट्स, सबसे पहले हमने क्या करे, असेट्स खरीदे, फिर असेट्स की पेमेंट होगी। रेस्ट इन इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। अब हम क्या करते हैं, हमने देखो उनको कैश तो दे दिया लेकिन हम उनको शेयर भी देंगे कुछ, ठीक है। हम बोलेंगे कि भाई जैसे 10 लाख का सामान खरीदा, कंपनी के ऊपर वो कितने पैसे दे और कितने वो शेयर देगा, वो कंपनी के ऊपर है, डिपेंड करता है वो कितने के शेयर देना चाहती है, ठीक है। जैसे कि 2 लाख का शेयर, 2 लाख रुपए का तो उसने कैश दे दिया और 8 लाख रुपए के वो शेयर देना चाहती है, ठीक है, परचेज करने के बाद। तो देखो क्या हो जाएगा, इसकी एंट्री देखो, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट यानी कि वेंडर के पास आएगा क्या, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर मतलब कि वो कितने रुपए के शेयर है वो यहाँ पर आ जाएगा और जितना होगा वेंडर के पास आना होगा वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। दूसरे में क्या होगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर जो वो शेयर, ठीक है, अगर जो सिक्योरिटी पर है, SPR पर है, प्रीमियम पर है वो शेयर, तो जो प्रीमियम का अमाउंट है वो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेयर की फेस वैल्यू, ये क्या आएगी, फेस वैल्यू, यानी कि शेयर है 10 रुपये का प्लस 2 रुपये, ठीक है।
अगर जो कंपनी को पैसे इशू करने हैं ना, ठीक है, तो 10 रुपये क्या हो जाएगा, आपकी फेस वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप करोगे 10 रुपये, और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 रुपये, ठीक है, 10 और 2 12 रुपये, और 12 रुपये हमने किसको दे दिए, वेंडर को। अब आप 1 लाख का, अगर जो आप 1 लाख शेयर इशू कर रहे हो तो आप मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख 1 लाख रुपये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपये को जब 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पर कर दोगे। ये होगा किसमें, जब आप शेयर इशू करते हो। देखो आपकी सिर्फ यही एंट्री है और इसमें कुछ भी नहीं है। देखो असेट्स खरीदे, ठीक है, असेट्स के बाद हमने उसको पेमेंट करी किस में, कैश में, और जो कैश में चाहता तो कैश में, बैंक में चाहता बैंक में, बिल्स पेबल चाहता तो बिल्स पेबल, ठीक है। तीसरे क्या हो गया, हमने उसको शेयर दे दिए कि भाई हम आपको शेयर देना चाहते हैं कंपनी के, थोड़े बहुत हम पे नकद है पैसे तो हम आपको पैसे दे देंगे, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन इसके बहुत ही ईजी हैं, थोड़े बहुत इसके क्वेश्चन मैं आपको सारे क्वेश्चन अभी करवा दूंगा इसके, ठीक है। तुम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे क्या कहना चाहता है। देखो 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपये ईच। 2000 तो शेयर है, किस एक शेयर की वैल्यू क्या है 10 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये तो आपके यहाँ पर हो गए। वर इशू टू एक्स लिमिटेड फ्रॉम होम असेट्स ऑफ 25,000 वर एक्वायर्ड, यानी कि हमने किसी कंपनी ने, ठीक है, एक्स लिमिटेड से 25,000 का सामान लिया है, जिसको हमने 2,000 तो हमने शेयर दे दिए 10 रुपये ईच से। अब आप ये देखो इसमें होगा क्या, हमने सामान कितने खरीदा, हमने सामान खरीदा 25,000 का, ठीक है। अब 2,000 के हमारे पास शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर है, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 20,000, ठीक है, 20,000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन हमने सामान कितने खरीदा 25,000 का, यानी कि 20,000 तो हम दे रहे हैं शेयर में, 25,000 का हमने शेयर खरीदा सामान, तो हम कितने रुपए और देने, 5,000 रुपये। तो 5,000 हम किस में देंगे, हम वो देंगे कैश में। सिंपल बात है कि जब हम 20,000 के शेयर दे रहे हैं तो हमको 5,000 रुपये तो देने पड़ेंगे, नहीं दे रहा तो हम किस में देंगे, कैश में। तो हमको देने तो हैं जब हमने 25,000 का सामान खरीदा है। तो देखो एंट्री उसकी जैसे मैंने बताया ठीक वैसे वैसे करनी है। सबसे पहले सामान खरीदना है, फिर कैश देना है, फिर कैश के बाद शेयर देने हैं। तो एक बार चलो इनको आपको दिखाऊंगा, इसका क्वेश्चन नंबर 28। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया है। देखो ये मैंने पूरा उसमें फॉर्मेट में नहीं लिखा है, आप लिखने यहाँ पर हो जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ पर हो जाएगा डेबिट, और यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट, और यहाँ पर हो जाएगा डेबिट, ठीक है। टाइम ज़्यादा होता, वीडियो ज़्यादा लंबी इसलिए कर दिया। देखो सबसे पहले उसने क्या करा, असेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड। आपने सोचा होगा वेंडर क्यों नहीं लिखा, जब कंपनी का या फिर किसी पर्सन का जब नाम आ जाता है तो हम उसका नाम नहीं लिख, हम उसका क्या करते हैं, हम उसका नाम लिख देते हैं सीधे। अगर जो नाम नहीं दिया हुआ तो हम क्या करते हैं, हम क्या लिखते हैं सीधे वेंडर अकाउंट, हम क्या करते हैं वेंडर अकाउंट। अगर जो वेंडर नाम नहीं दिया हो तो हम लिखते हैं वेंडर, अगर जो नाम दे दिया हो तो हम उसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। अगर जो नाम दिया हो तो उसका हम सिर्फ नाम लिखते हैं। तो देखो एक्स लिमिटेड से हमने क्या खरीदे, असेट्स खरीदे, कितने के 25,000 के। यहाँ पर आप कर देना, यहाँ पर बीइंग करके बीइंग परचेज असेट्स ये कर देना, ठीक है। अब वो ये आप करते रहना, ठीक है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। बीइंग ये आप बहुत ईजी है, आप बीइंग परचेज, यहाँ पर हमने कैश दे दिया, यहाँ पर हमने इसको शेयर दे दिया, ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, एक्स लिमिटेड को हमने कैश दे दिया, एक्स लिमिटेड क्या है डेबिट 5,000, मतलब उसके पास 5,000 रुपये आ गए। टू कैश अकाउंट हमने क्या कर दिया, 5,000 रुपये हमारी तरफ से क्रेडिट है, मतलब हमने दे दिए, तो उसके पास 5,000 रुपये आ गए। ये क्या हो जाएगा, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5,000 हमने दे दिए, 20,000 में से अब बचे कितने, 25,000 में से अब बचे 20,000 रुपये। तो देखो एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने के, 20,000 के। अब हमारी एंट्री होगी कंप्लीट। इसमें इक्विटी शेयर नहीं बोला था, इसलिए अगर जो बोलते तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल भी कर लेते, नहीं बोला इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहीं तक एंट्री हो जाएगी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। 25,000 का सामान खरीदा, 5,000 रुपये हमने कैश दे दिए, 20,000 के हमने उसको शेयर दे दिए। सिंपल क्वेश्चन ये होगा कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 में अमित धारा लिमिटेड ने इशू करे 800 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपये ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25% एज फुल्ली पेड अप इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 1 लाख। देखो इसमें कंपनी का नाम नहीं बताया कि किससे खरीदा है, ये बताएगा किसने खरीदा है,
अमृत धारा लिमिटेड की कंपनी है, उसने सामान खरीदा, ठीक है। क्या खरीदा? प्लांट एंड मशीनरी उसने परचेज करे 1 लाख रुपए के। तो 1 लाख रुपए के करने के बाद, परचेज करने के बाद, उसने उस कंपनी को 800 इक्विटी शेयर दे दिए, जिसमें से 100 रुपये का एक शेयर है और उस पर 25% उस पर क्या है, प्रीमियम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक शेयर कितने होगा, 125 का। 125 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 800 से, तो क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपये, यानी कि 1 लाख रुपये के उसने शेयर दे के उसने प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली है। अब देखो कैसे हो गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 भी सॉल्व हो चुका है। हम आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे होगा। देखिए, कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी, तो ये हो जाएगा डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर क्योंकि उसका नाम नहीं आ रहा इसलिए हो जाएगा वो वेंडर, ठीक है। सामान असेट्स की जगह क्यों असेट्स क्यों आए, असेट्स की जगह हमने नाम क्यों लिखा, क्योंकि असेट्स हमको पता है कि प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है। हमने खरीदे क्या, प्लांट एंड मशीनरी। हमने ये होगी परचेजिंग की एंट्री, और ये क्या है, उसकी पेमेंट करने की एंट्री। तो देखो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, कितने की, 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, ठीक है। वेंडर को पेमेंट करनी है तो आएगी किसके पास पेमेंट, वेंडर के पास। तो वेंडर क्या हो जाएगा, डेबिट। तो वेंडर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 रुपये टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 20,000 रुपये। उसने इक्विटी शेयर कैपिटल 800 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 800 को जब मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपके हो जाएंगे 80,000, ठीक है। तो 800 को आप मल्टीप्लाई करोगे 25 से, तो हो जाएगा आपके 20,000, क्योंकि 100 रुपये का तो शेयर था, 25 रुपये उसके प्रीमियम था, यानी कि 125 का हो गया, ठीक है। 800 को जब आप 125 करो तो हो जाएगी 1 लाख रुपये। तो आपकी ये एंट्री भी कंप्लीट होगी, ठीक है। ये होगी परचेजिंग की, और ये आपकी हो जाएगी उसकी पेमेंट करने की। उसने कैश नहीं दिया, उसने सारी की सारी किससे करी है, पेमेंट करे उसने शेयर से करे। उसने बोला कि मैं जितने भी पैसे दूंगा मैं आपको शेयर में दूंगा, ठीक है। मैं आपको शेयर कंप्लीट दे दूंगा, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो वो भी रेडी हो गया, इसने सामान दिया, ठीक है। यहाँ से सामान परचेज करके, और इसने पेमेंट किस में करी, इक्विटी शेयर कैपिटल में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के साथ, ठीक है। वो कितने हो जाएगा, 20,000, और हो जाएगा 80,000, उसे 1 लाख रुपये का दे दिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30। हमने 28 कर लिया, 29 कर लिया, अब थर्ड क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए, राजन लिमिटेड परचेज असेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी फॉर 5 लाख रुपए। देखो, राजन लिमिटेड ने क्या खरीदे, असेट्स खरीदे किससे, गीता एंड कंपनी से, कितने रुपए में, 5 लाख रुपए में, ठीक है। इस सम ऑफ 1 लाख रुपए वॉज पेड बाय मीन्स ऑफ ए बैंक ड्राफ्ट एंड द बैलेंस ड्यू राजेश लिमिटेड इशू। अब यहाँ तक देखो, 1 लाख रुपए तो राजन लिमिटेड ने गीता एंड कंपनी को बैंक ड्राफ्ट से दे दिए, ठीक है। अब बचे कितने, 4 लाख रुपए। तो जो 4 लाख रुपए हैं उनमें से बता रहा है कि उसने शेयर इशू कर दिए उसको, कि भाई आप शेयर ले लो हमारी कंपनी के, जिसमें से एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, ठीक है। और उसमें से अगर जो 25% जो है 10 रुपये का, अगर जो 25% देखोगे तो क्या आएगा, 2.5 रुपये। 2.5 रुपये उसकी क्या है आपकी, आपको मिलेगा, आपको प्रीमियम मिलेगा। 2.5 रुपये का प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो होता है, 2.5 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम, और 10 रुपये की क्या हो जाएगी आपकी, आपका हो जाएगा शेयर, हो जाएगा फेस वैल्यू। तो क्या आ जाएगा, 12.5, यानी कि 12.5 रुपये का हो जाएगा। तो देखो, 12.5 रुपये को आप डिवाइड करो किस में, कितने की, 4 लाख रुपये आपको कितने करने हैं, 4 लाख रुपये आपको पेड करने हैं। 1 लाख रुपये तो आपने बैंक से दे दिए उसको, 4 लाख रुपये अब आपको देने हैं। तो 4 लाख रुपये में क्या हो जाएगा, तो 4 लाख को जब डिवाइड करोगे 12.5 से, तो आपके जितने भी शेयर आ जाएंगे, ठीक है, जितने आपके नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे उसको मल्टीप्लाई करो 10 से, तो आपका आ जाएगा, शेयर की आ जाएगी। और फिर प्रीमियम क्या करोगे, उतने शेयर से करोगे 2.5 से। चलो मैं आपको क्वेश्चन एक बार करके दिखाता हूँ क्या होगा इसका। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए, असेट्स अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए टू गीता एंड कंपनी, यानी कि हमने असेट्स परचेज करे किससे, गीता एंड कंपनी से,
कितने रुपए के? 5 लाख रुपए के। ठीक है, फिर बाद में क्या होगा इसमें? इसमें हम देखेंगे, अब हम उनको पैसे देंगे कितने? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए क्या? बैंक ड्राफ्ट से हमने बैंक से उसको पेमेंट कर दी 1 लाख रुपए की। तो गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्या होगा? 1 लाख रुपए से हमने उसको पेमेंट कर दी। अब बचे कितने? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए से हमने क्या दिया? कंपनी ने कह दी कि 4 लाख रुपए के हम आपको शेयर देंगे, जिसमें से हमारे एक शेयर की वैल्यू क्या है? 10 रुपये, और उसमें 2.5 रुपये का होगा उसका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व SPR। प्रीमियम कितने का होगा? 2.5 रुपये का। यानी कि फेस वैल्यू तो 10 है और वो कितने का प्रीमियम होगा? 2.5 का, मतलब कि 12.5 रुपये का। ठीक है, तो जब 12.5 को जब आप वो करोगे 4 लाख से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 32,000 शेयर आ जाएंगे। यानी कि कंपनी ने उसको कितने शेयर इशू करे? 32,000। तो जब आप 32,000 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल, इसकी शेयर कैपिटल है ना। ठीक है, ये क्या? प्रीमियम। प्रीमियम का अलग है। तो जब 32,000 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 3,20,000 रुपये के तो उसने दे दिए शेयर, और क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी कि प्रीमियम जो 32,000 को जब आप 2.5 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 80,000 रुपये। तो 80,000 के उसने क्या दे दी? SPR प्रीमियम पे दिए उसने पैसे। ठीक है, तो यानी कि टोटल देखोगे तो उसने कितने रुपए के शेयर दिए हैं? 4 लाख रुपए के उसने उसको शेयर दे दिए, और 1 लाख रुपए के उसने क्या दिया? बैंक से कैश दे दिया। और सामान कितने का खरीदा है उसने? 5 लाख रुपए का। ठीक है, ये हो जाए गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इक्विटी शेयर कैपिटल में शेयर कितने रुपए के हैं? 3,20,000 के, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 80,000 के। टोटल में अगर जो देखोगे तो शेयर हमारे इतने रुपए के शेयर हो गए, इतने रुपए गीता एंड कंपनी को हमने दे दिए। ये होगा क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें क्या होगा? जेड लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 2,20,000 फ्रॉम CD लिमिटेड। जेड लिमिटेड नाम की कंपनी थी, उसने फर्नीचर खरीदा 2,20,000 में। किससे खरीदा? CD लिमिटेड से। तो वेंडर कौन हो गया? ये हो गया वेंडर। दुकानदार कौन हो गया? ये CD लिमिटेड। खरीदा किसने? जेड लिमिटेड ने। कितने रुपए में? 2,20,000 रुपये में। क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर जैसे खरीदा तब उसको पेमेंट करनी होगी। तो पेमेंट वो देखो कैसे करेगा? द पेमेंट वॉज टू बी मेड बाय इशू 9% प्रेफरेंस शेयर। वो क्या करेगा? प्रेफरेंस शेयर हम वो क्या कर रहा है? इशू कर रहा है। कितने में? 100 रुपये ईच। शेयर की वैल्यू का है 100 रुपये, और प्रीमियम कितने का है? 10 रुपये का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ठीक पहले वाला क्वेश्चन की तरह ये भी। तो 9% प्रेफरेंस है, कुछ नहीं है। 9% सिर्फ इसका नाम है, 9% है, कुछ नहीं होता। जब भी आप लिखोगे तो 9, जैसे आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हो क्या होगा? 9% प्रेफरेंस शेयर लिखोगे बस, और कुछ नहीं है। अब देखो क्या हो जाएगा? 100 प्लस 10 तो क्या हो जाएगा? 110 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो आपको जो भी आप अमाउंट आ जाएगा वो हो जाएगा आपके, क्या आ जाएगा आपके? वो आ जाएंगे शेयर। ठीक है, वो आपके क्या आ जाएंगे? शेयर आ जाएगा। फिर जो शेयर है उसको मल्टीप्लाई करोगे 9% प्रेफरेंस शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये। और जब मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो आ जाएगा प्रीमियम। अब आपको एक बार ये सॉल्व करके बताती कैसे होगा। तो ये आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा। देखिए, खरीदा क्या? परचेज करी, क्या खरीदा हमने? असेट्स अकाउंट डेबिट में क्या आ जाएगा? असेट्स क्या है? फर्नीचर। हमने फर्नीचर खरीदा किससे? वेंडर से। तो वेंडर कौन है इसमें? CD लिमिटेड। कितने के? 2,20,000 के हमने क्या खरीदे? फर्नीचर। किससे? CD लिमिटेड से। ठीक है, अब पेमेंट किससे करी है हमने? पेमेंट करी प्रेफरेंस शेयर से। तो देखिए, हम पैसे किसको देंगे? शेयर किसको देंगे? CD लिमिटेड को। तो CD लिमिटेड क्या हो जाएगी आपकी? डेबिट। तो CD लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू क्या? 9% प्रेफरेंस शेयर। 9% सिर्फ ये नाम है। ठीक है, 9% और प्रेफरेंस शेयर हो जाए, इक्विटी शेयर कैपिटल होता है तो यहाँ पर होता है 9% प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, और क्या हो जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि वो प्रीमियम रिजर्व भी तो बोला था कि प्रीमियम पर है शेयर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब हमारे पास शेयर कितने आ गए? हमारे पास जब हमने करा था तो हमारे पास आ गए थे 2,000 शेयर, हम इसको इशू कर रहे हैं। ठीक है,
तो जब 2000 को जब मल्टीप्लाई करोगे किससे, 100 से, तो आपके आ जाएंगे 2 लाख रुपए। ठीक है, क्या आ जाएंगे, 2 लाख रुपए। और जब 2000 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 10 रुपये से, तो क्या आ जाएंगे, 20,000 रुपये। ठीक है, ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये 100 रुपये। ठीक है, अब ये क्या है, ये है 10। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हो 2000 से, क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा। अब ठीक ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा। ये आपके हो गए शेयर, ये आपके हो गए क्या, प्रीमियम। ठीक है, आपने क्या करे, प्रेफरेंस शेयर आपने क्या करे, इशू करे। ये आपके हो जाएगा। हमेशा यहाँ पर क्या होती है, फेस वैल्यू, यहाँ पर हमेशा फेस वैल्यू दिखाई देती है। और यहाँ पर क्या होता है, हमेशा क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम एस जो प्रीमियम बताते हैं वो आता है यहाँ पर। शेयर कितने हैं, 2 लाख 2000 शेयर है। ठीक है, 2000 शेयर है, तो मल्टीप्लाई करने पर 2,20,000, तो 2,20,000 के हमने इसको शेयर प्रेफरेंस शेयर क्या कर दिया, इशू कर दिए, किसको, CD लिमिटेड को। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, गुडलक लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख फ्रॉम फेयर डील्स। गुडलक एक कंपनी है जिसने मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की, किससे, फेयर डील से। ठीक है, 10 लाख रुपए का सामान खरीद के मशीनरी किससे खरीदी है, वेंडर कौन है, वेंडर होगी फेयर डील्स लिमिटेड कंपनी। ठीक है, द कंपनी पेड द प्राइस बाय, ठीक है, प्राइस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, ऑफ 10 रुपये ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। तो कंपनी क्या करिए, 10 रुपये के तो हो गया शेयर, और 25% के ये, तो 10 रुपये का 25% क्या होगा, आप ये देखो। तो 10 रुपये की तो आपकी फेस वैल्यू वो तो अलग है, इसको तो बिल्कुल वो मत करना। इसमें से जो भी इसका 25% होगा वो इसमें ऐड होगा अलग से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 25% होगा 2.5। तो अब ये शेयर कितने का हो जाएगा, 12.5 रुपये का शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 लाख रुपए इसकी क्या है, वैल्यू है। ठीक है, 10 लाख रुपए का सामान खरीदा, तो जो 10 लाख को जब आप इसमें डिवाइडेड करोगे तो जो भी 80,000 आएंगे जहाँ तक। ठीक है, तो 80,000 जो इसका अमाउंट आएगा उसको क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे, कैसे, नीचे जो होगा इक्विटी शेयर कैपिटल करोगे और नीचे लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो इसमें 10 रुपये का फेस वो आ जाएगा, फेस वैल्यू, और 2.5 रुपये क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाले, मल्टीप्लाई करोगे 80,000। अब हम एक बार आपको चलो क्वेश्चन करके बताते हैं, हमने वैसे कर चुके हैं इसको, अब 32 करेंगे एक बार। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन सॉल्व्ड है पूरा। देखिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फेयर डील्स लिमिटेड। ठीक है, कितने रुपए की हमने मशीनरी खरीदी है, 10 लाख रुपए की और 10 लाख रुपए की। ठीक है, हमने क्या खरीदी है, मशीनरी। अब हम उसको पेमेंट किस में करेंगे, कैश में तो उसने नहीं बोला, जो कैश में बोलते हैं तो हम कैश में कर लेते, इसने क्या बोले, हमने शेयर में कर रहे हैं। ठीक है, तो शेयर में कैसे करेंगे, देखो शेयर में हमारे हो जाएंगे फेयर डील्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वैसे तो हम यहीं पर कर लेते, लेकिन इन्होंने बोला कि वहाँ पर प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम के लिए हम क्या लिख रहे हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, हम ये लिख रहे हैं। तो कितने का हो जाएगा, 10 लाख रुपए तो हो जाएगा, हम भी बाद में देखेंगे, यहाँ पर पहले हम देखेंगे ये कितने का है। तो 80,000 रुपये का तो वो हो गए। ठीक है, ये कितने का है, ये हो जाएगा आपका 10 रुपये का। ठीक है, 10 रुपये का आपका शेयर है, और फेस वैल्यू 2.5 क्या है इसकी, प्रीमियम का क्या अमाउंट है। तो जब 80,000 से जब मल्टीप्लाई करोगे, जब 80,000 से जब मल्टीप्लाई करोगे, 80,000 से जब मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पर क्या है 80,000, जब 80,000 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 लाख रुपए के तो आपके हो गए शेयर। ठीक है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आप दे रहे हो वो क्या हो जाएगा, 80,000 पे 2.5 रुपये, तो क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपए। ठीक है, तो आपके हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपके सीधे सीधे यहाँ पर आ जाएंगे, 10 लाख रुपये आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर अभी देख लेंगे। ठीक है, आपने ये भी क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 32, किसमें सामान खरीदा, सामान खरीदा, सामान खरीदने के बाद पैसे से डीलिंग करी, पैसे नहीं थे हमारे पास, तो उन्होंने बोला कि हम शेयर देंगे। तो शेयर में उसने क्या दिया, 80,000 शेयर उसको दिए,
80,000 शेयर दिए, 80,000 शेयर दिए, उसको क्या दिए, 80,000 शेयर दे दिए। तो 80,000 शेयर का जब आप लिखोगे तो फेयर डील्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी पे 80,000 के शेयर दिए उन्होंने, ठीक है। तो 80,000 के शेयर में अमाउंट क्या होगा उसका, 8 लाख रुपए, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 लाख रुपए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 लाख रुपए हो जाएंगे। टैली करोगे तो 10 लाख रुपए, यहाँ पे भी 10 लाख रुपए, मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा इसका आंसर। आइए हम क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जैन लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख रुपए फ्रॉम अय्यर लिमिटेड। जैन लिमिटेड एक कंपनी थी जिसने मशीन खरीदी है जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए। किससे खरीदी है, वो भी अय्यर लिमिटेड से, ठीक है। अय्यर लिमिटेड कौन हो जाएगा, आपका वेंडर हो जाएगा, ठीक है। जिसमें से जैन लिमिटेड ने 50% जो पेमेंट है मेड बाय चेक, ठीक है। तो कंपनी ने 50% तो पैसे दे दिए उसके, किसे, बैंक से। चेक उसने इशू करके उसको दे दिए, ठीक है, पैसे। एंड द रिमेनिंग ऑफ 50%, और जो 50% बाकी के जो पैसे बचे हैं उसमें द कंपनी इशू इक्विटी शेयर, कंपनी ने शेयर इशू कर दिए कंपनी को, दूसरी कंपनी को, यानी कि अय्यर लिमिटेड को शेयर इशू कर दिए, तो ठीक है। तो शेयर की वैल्यू क्या है, 100 रुपये ईच। एक शेयर की वैल्यू क्या है, 100 रुपये ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। 25% की क्या है, उसकी वैल्यू है एक उसकी, ठीक है। प्रीमियम की वैल्यू क्या है, 25%। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें हो जाएगा कि 125 को जब आप, ठीक है, 5 लाख आपको क्या करना पड़ेगा, 5 लाख से डिवाइड करोगे 125, तो आपका आ जाएंगे 4,000 शेयर समथिंग आ जाएंगे, 4,000 शेयर। तो कंपनी ने इशू क्या करे, 4,000 शेयर इशू कर दी, किसको, अय्यर लिमिटेड को। तो 4 लाख रुपए के तो आज आपके शेयर, और जो प्रीमियम है वो आपका हो जाएगा 1 लाख रुपए के। तो हम क्वेश्चन करके अब आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अय्यर लिमिटेड अकाउंट, तो 10-10 लाख रुपए, यानी कि मशीनरी परचेज करी हमने, यहाँ पर कहना बीइंग मशीन परचेज्ड, ठीक है, यहाँ पर आप कर देना। अब जितनी भी एंट्री है ना, आप इसके नीचे बीइंग मशीनरी अर्ज, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग, यहाँ पे हो जाएगा चेक आर इशूड बाय बैंक, मतलब आप ये नीचे कर देना। आपने क्या क्या करा, यहाँ पर हमने पैसे दे दिए, यहाँ पर क्या हमने शेयर दे दिए, यहाँ पर क्या हमने बीइंग क्या कर ली, मशीन खरीदी, ठीक है। बीइंग पेमेंट मेड बाय बैंक, आप यहाँ पर करें बीइंग पेमेंट मेड बाय बैंक, बीइंग पेमेंट मेड बाय इक्विटी शेयर्स, ठीक है। आप ये कर देना हर किसी में, ठीक है। आप देखते रहना, ठीक है। मैं हर एक टाइम लग जाएगा जो मैं सब में लिखते रहूँगा, तो आप ये खुद करिए ना, हर एंट्री में करना, और नीचे बीइंग लिख के शुरुआत कर देना आप, जो भी आपको लिखनी है। यानी कि यहाँ पर हमने बैंक से शुरुआत की, हमने यहाँ पर बैंक से पेमेंट करी, चेक इशू करा, यहाँ पर हम कर देंगे शेयर करें, यहाँ पर हमें खरीदी। अब देखो, खरीदा क्या हमने, मशीनरी खरीदी, कितने की, 10 लाख रुपए की। किससे खरीदी, टू अय्यर लिमिटेड से। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अय्यर लिमिटेड, ठीक है। अब अय्यर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अय्यर लिमिटेड ने क्या करा, अय्यर लिमिटेड को हमने क्या करा, एक मतलब कि चेक दे दिया, चेक दे के किस में, टू बैंक अकाउंट, यानी कि 5 लाख रुपए। तो आधी पेमेंट तो हमने उसकी कर दी, तो आधी पेमेंट कितनी हो जाएगी उसकी, 5 लाख रुपए। अब ये जो आधी पेमेंट है वो आप जो इशू करोगे वो आप करोगे किससे, आप करोगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल से, ठीक है। तो अय्यर लिमिटेड को हमने क्या करे, इक्विटी शेयर कैपिटल, आधी पेमेंट में जो 4 लाख के तो हमने शेयर बचे थे, शेयर हो गए 4 लाख रुपए के, शेयर नहीं 4 लाख रुपए के शेयर, ठीक है। और इक्विटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने के हो जाएंगे, 1 लाख रुपए के। तो क्या हो जाएगा ये सॉरी, तो आपका क्या हो जाएगा, आपके हो जाएंगे ये, यानी कि 100 रुपये का आपका शेयर था और 25 रुपये के वो थे। 5 लाख रुपए को जब आप करोगे, ठीक है, तो आपके 4,000 शेयर समथिंग आ जाएंगे, 4,000 शेयर, ठीक है। तो जब 4,000 को जब मल्टीप्लाई करोगे 100 रुपये से, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपये फेस वैल्यू किसकी है, शेयर की, और 25 क्या है, प्रीमियम क्या है, 125, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करोगे 4,000 से, ठीक है, 4,000 से, तो आ जाएगी ये। अब 125 को करोगे, फेस वैल्यू में करो 4,000, ठीक है,
4,000 को मल्टीप्लाई करो 100 से, तो आपके हो जाएंगे फेस वैल्यू वाली 4 लाख, जो है इक्विटी शेयर कैपिटल। और 4,000 को जब 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका आ जाएगा। एक बार एंट्री आप देख लो, जितने भी हमने अभी सारी एंट्री करी सिंपल वैसे यहाँ पर सामने परचेज करी, बैंक से ट्रांजैक्शन करी, मतलब बैंक से पेमेंट करी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम उसको शेयर इशू कर रहे हैं। अब हम अपनी यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं इस चैप्टर को।